नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने के बाद से ही बड़े निर्णय ले रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनका फोकस इस समय जनता के लिए काम करने पर है, न कि विधानसभा चुनावों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी से तमाम मुद्दों पर लेकर एक्सक्लूसिव बात की स्वराज संवाददाता शैली श्रीवास्तव ने। मुख्यमंत्री बनने के बाद से पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खास बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। सर, समय कम है, काम ज्यादा है, लगातार एक के बाद एक बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। देखिए, जो भी समय है उस समय में हम क्वालिटी ऑफ वर्क देंगे और अच्छा काम करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, नो पेंडेंसी के आधार पर काम करेंगे और जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर पूरा काम करेंगे 100%। सर, अधिकारियों को भी निर्देश दिया आपने कि जन समस्याओं को पहले समाधान किया जाए, जन समस्याओं को पहले सुना जाए। उसके लिए हमने जो है ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ढांचे में जो है बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर दिया है और जिलों में हमने कहा है कि सारे अधिकारी जिले में हो चाहे प्रदेश में हो, सब 10 से 12 तक अपने कार्यालयों पर बैठेंगे और जनता की समस्याओं का निवारण करेंगे। सर, भू कानून की मांग तेजी से उठ रही है, विपक्ष से लेकर युवा तक इसे उठा रहा है। किस तरह इसको देखते हैं, सरकार इस पे क्या निर्णय लेगी? जो भी कानून है या जो भी उत्तराखंड की जरूरत है, जो भी कानून उसमें लाने होंगे, जो उसमें संशोधन करने होंगे या कोई नए कानून लाने होंगे जो उत्तराखंड की जनता के हित में होंगे, उत्तराखंड के हित में होंगे, उस पर हम निर्णय लेंगे। सर, विधानसभा चुनाव भी है, इसे किस तरह देखते हैं? विधानसभा चुनाव देखिए वो अभी दूर है, अभी हमारा फोकस है काम करने पर। और कुछ लोग बिल्कुल कुछ लोगों का काम है अभी वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। उनका एजेंडा सिर्फ चुनाव है, हमारा एजेंडा अभी चुनाव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बताया कि उनका एजेंडा अभी काम करना है, विधानसभा चुनाव पर अभी फोकस करना उनका काम नहीं है, जन समस्याओं को सुनना उनका काम है। कैमरामैन दीपक जेटली के साथ शैली श्रीवास्तव, स्वराज एक्सप्रेस, देहरादून। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत सामग्री ट्रक को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेना और एनजीओ की ये पहल निश्चित ही जरूरतमंद को राहत मिलेगी। उन्होंने इसके लिए सेना और एनजीओ का आभार व्यक्त किया। वहीं बेंगलोर से देहरादून पहुंचे एनजीओ के अध्यक्ष एस मयूर ने कहा है कि वो कोरोना काल में देश भर में राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए ये सहायता प्रदान की है। आज यहाँ पर 127 टीए बटालियन इसमें गुलाब सिंह रावत जी जो हमारे मेजर जनरल हैं, उनकी अगुवाई में और बहुत सारे एनजीओ ने मिलकर जो यहाँ पर राहत सामग्री दी है, वो उसका आज एक ट्रक यहाँ से रवाना किया गया है। निश्चित रूप से ऐसे जरूरतमंद लोग जिनको वास्तव में सहायता की जरूरत है, सामान की आवश्यकता है, वो किन्हीं कारणों से जो है अभाव में है, उन सबको बड़ा राहत देने का काम करेगी। इसके लिए मैं सेना के सभी ऑफिसर्स का, उनके जवानों का और एनजीओ का सबका धन्यवाद करता हूँ। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को लेके हम उसको ऑक्सीजनेटेड बेड्स के रूप से उसको चेंज कर रहे हैं और सभी हॉस्पिटल में 5 ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, कॉट, बेड, कंज्यूमेबल सभी डोनेट कर रहे हैं। ये सूर्या फाउंडेशन से और ये ट्रेक्नोमैट से और पुनीत जी हमारा मंत्रा फॉर चेंज से पुनीत जी आए और हम सभी वॉलंटियर्स मिलकर बैंगलोर से आए हैं। मैडम, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए गए। सीएम हाउस में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए और कहा कि पीएम मोदी के दिशा निर्देशों पर देश समेत प्रदेश में कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से एक प्रधानमंत्री आवास योजना है। सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश के उन सभी लोगों को योजना का लाभ मिले जो योजना के पात्र हैं। सीएम ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है और कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए और योजना का लाभ सीधा हितग्राही को मिलना चाहिए। सीएम धामी ने 16,472 लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री जी की ये योजना प्रत्येक जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उनको आवास मिले, उसके लिए योजना चलाई जा रही है। और आज इस योजना के इस 16,472 लोगों को इससे सीधे सीधे लाभ मिलने वाला है, उनको आवास मिलने वाले हैं और 1,30,000 रुपए की धनराशि उनके सीधे खातों में 3 किस्तों के माध्यम से उनके खातों में पहुंचेगी।
कर्णप्रयाग नगर पालिका में बीजेपी के नगर मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंडल की घोषणा की गई, जिसमें अनूप रावत को नगर मंडल अध्यक्ष और भूपेंद्र चौहान को जिला सदस्यता प्रकोष्ठ भाजपा युवा मोर्चा चमोली का जिला संयोजक बनाया गया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को मजबूत बनाने और पार्टी के विस्तार करने को लेकर चर्चा हुई और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की बात कही गई। हमारे निरंतर ये प्रयास होता है कि समय समय पर कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर संवाद हो और ये कार्यक्रम चले। पार्टी क्या कर रही है, हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को हो और ये गांव-गांव तक हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा गांव तक जाए। पार्टी के कार्यकर्ता युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के विकास कार्य को लेकर जन जन तक गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार सरकार बनेगी। अब की बार 60 पार का नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ और गांव अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीरचंद सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य में वापस लौटे प्रवासियों और छोटे व्यवसायियों को अपनी आजीविका शुरू करने और बंद पड़ चुके व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना शुरू की गई है। नैनो उद्यम योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 50% तक की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस योजना के जरिए उत्तराखंड में अगले 3 वर्षों में 20,000 लाभार्थियों को ऋण दिए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना से उत्तराखंड में स्वरोजगार के लिए छोटे छोटे व्यवसाय और उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो उद्यम के अंतर्गत अत्यंत छोटे स्तर के व्यवसाय जैसे सब्जी व फल विक्रेता, फास्ट फूड स्टॉल, दर्जीगिरी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सैलून, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई बुनाई, बुक बाइंडिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, पेपर मैच क्राफ्ट, धूप अगरबत्ती निर्माण, झाड़ू निर्माण, कैंडल निर्माण, कारपेंट्री, लोहागिरी, लॉन्ड्री, चिकन और मीट चॉप, छोटी बेकरी, कार वॉशिंग, मशरूम फार्मिंग आदि शामिल किए गए हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन और व्यवसाय को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड सरकार लाभान्वितों को ट्रेनिंग, मेंटरिंग और नेटवर्किंग सर्विसेज जैसी सुविधाएं भी मुहैया करवा रही है। छोटे व्यवसायों से सृजन हो रहा रोजगार, आत्मनिर्भर भारत का सपना हो रहा साकार। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, जागरूकता के साथ उत्तराखंड राज्य ने
कोरोना की दूसरी लहर का डटकर किया सामना। जन जन का साथ और उनके विश्वास के साथ उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी और कोरोना के मुश्किल समय में जन जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जीवन रक्षक औषधियां, ऑक्सीजन और सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन अब एक बार फिर आपके साथ और आत्मविश्वास के साथ हमें कोरोना की तीसरी लहर को आने से पहले ही रोकना होगा। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। कोरोना वैक्सीनेशन करवाकर खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित करें। कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करें। कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन हमें अब भी सावधान रहना है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में हमारे बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सावधानी ही कोरोना को हरा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम हम सबकी है जिम्मेदारी। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन कोरोना के खिलाफ लड़े जंग। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चार धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhi-government.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद चमोली में बद्रीनाथ धाम के बाद अब पांडुकेश्वर और गोवन घाट में भी 4 धाम यात्रा खोलने की मांग हो रही है। स्थानीय लोग बद्रीनाथ धाम और लोकपाल हेमकुंड साहिब को खोलने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने अपनी मांग के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जन आक्रोश रैली निकाली। बता दें कि कोर्ट द्वारा 18 अगस्त तक 4 धाम यात्रा स्थगित करने का आदेश दिया है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते 4 धाम यात्रा बंद है, जिससे लोगों में रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चारधाम यात्रा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। चारधाम यात्रा शुरू करो, शुरू करो।
पिथौरागढ़ में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देकर 21,000 वेतन दे। जब तक मासिक वेतन में कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता तब तक आशाओं को आंगनबाड़ी जैसे अन्य स्कीम की तरह मासिक मानदेय फिक्स और आशाओं के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का भी लाभ मिले। साथ ही उन्होंने मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री और से घोषित कोरोना भत्ता तत्काल आशाओं के खाते में भेजने जो कोविड कार्य में लगी है। रामनगर में उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के साल 2021 के परीक्षा परिणाम विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने घोषित किया। प्रदेश में हाई स्कूल का परीक्षाफल 99.009% रहा। हाई स्कूल में बालिकाओं का 98.86 और बालकों का परीक्षाफल 99.30% रहा। हाई स्कूल में कुल 1,47,725 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 99.56% रहा, जिसमें बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.71 और बालकों का 99.40% रहा। कुल 1,21,704 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए। मंत्री ने कोरोना जैसी महामारी के बीच बोर्ड की टीम को उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए बधाई दी। परिषद की वेबसाइट www.ubsc.uk.gov और uarisult.nic.in पर छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जो सरकार ने मानक बनाया उन मानकों को पूरा करते हुए हमारे बोर्ड के अधिकारियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल बनाया। मैं बोर्ड के समस्त अधिकारियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और आज इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में जो हमारे बच्चे और बेटियां जिन्होंने विशेष श्रेणी में परीक्षा फल हासिल किया है, प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं, मैं प्रदेश के समस्त अपने बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। डोईवाला में शहर के नजदीक पक्की सड़क न बनने से स्थानीय लोग खासा नाराज हैं। चांदमारी के निवासी बरसों से सड़क का इंतजार कर रहे हैं। हर बारिश में यहां के रास्ते तालाब बन जाते हैं। कीचड़ की वजह से बाइक सवार आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लंबे समय से पक्का रास्ता बनाने की मांग पूरी न होने से स्थानीय जनता में नाराजगी देखी गई। पक्की सड़क न बनाने पर लोगों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पैदल चलने में भी ना पानी सारे जैसे बाइक आती है वैसे आदमियों पे पानी चला जाता है, गंदा पानी। पैदल चलने में भी परेशानी हो रही। खेतों के रास्ते जा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं भैया, हम बहुत ज्यादा। तो हमने उन्होंने ये भी बोला कि क्या लंबी है, तो हमने बोला चलो कोई नहीं 100-200 मीटर करके थोड़ा थोड़ा करके करो, लेकिन अभी तक वही 4-5 महीने तो वही हो गए और अभी तक नहीं हुआ। मतलब 7-1.5 साल से यही मिल रहा है कि पास हो रहे की लेकिन हुआ नहीं, मतलब काम नहीं हो रहा। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिरने से गोविंद घाट के पास आवागमन बंद हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के कर्मचारी सड़क मार्ग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ों पर वर्षा और पत्थर गिरने से काम में परेशानी हो रही है। चमोली के रैणी गांव में एसडीआरएफ ने अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचते ही अलार्म अपने आप बजेगा। आपदा के समय नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचते ही अर्ली वार्निंग सिस्टम लोगों को सायरन बजाकर खतरे से आगाह करेगा। इसके बाद 5 से 7 मिनट के बीच क्षेत्र को खाली करा लिया जाएगा। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।